हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करता सब लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बताएंगे कि इनकम टैक्स में जो हमारा वेतन चैप्टर था उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है, वेतन चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसका ए नंबर और बी नंबर अपलोड हो चुका है, उसमें देख लीजिए। और उसके बाद सी नंबर जो बचा था, सी नंबर अभी हम आपको बताएंगे कि सी नंबर में किस तरीके से मकान की भर्ती की गणना करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। अब तक आपको नियम का पूरा आइडिया हो गया होगा कि कैसे बनाना है आपको, एकदम पानी जैसे सरल है, बस आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मूल वेतन 20,000 मासिक दिया है यहाँ पे, महंगाई भत्ता दिया है यहाँ पे, मूल वेतन का 10% जो हमारा वेतन है मूल वेतन उसका 10% काटेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, महंगाई भत्ता निकल जाएगा। फिर मकान किराया भत्ता 2,000 मासिक है यहाँ पे, करदाता द्वारा दिया गया किराया 5,000 है और मकान दिल्ली में स्थित है। मेन बढ़िया बात है, आपने देखिए अब तक आपका 40% आया होगा, लेकिन अब आपका 50% वाला आएगा कि जो वेतन का 40% काटना पड़ता है कि 50% काटना पड़ता है तीसरा नंबर कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको 50% काटना है। कैसे पता चला? मकान दिल्ली में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 शहर में से किसी भी शहर में लेता है या रहता है तो 50% देना पड़ता है वेतन का। तो यहाँ पे 50% लगेगा क्योंकि मकान दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आपको कुछ नहीं करना है, खाली हमारा 3 कंडीशन याद रखना है, तीनों कंडीशन से बनेगा। और अपना वेतन से क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा वेतन से मतलब लिख देंगे। तो वेतन से क्या आशय होता है वो आपको याद रखना है और 3 कंडीशन जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है इसको याद करेंगे। थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, बस एक वीडियो 2 वीडियो देख लीजिए, पूरा आपको दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। तो देखिए आप जो मकान की भर्ती की गणना कैसे करते हैं, मकान किराया भत्ता की गणना, मकान किराया भत्ते की गणना पे कैसे करेंगे। अब मकान किराया भत्ता मकान दिल्ली में था, उसको सबसे पहला हमारे जो कंडीशन है कंडीशन लिख लेते हैं। प्राप्त कुछ नहीं कर रहा है, कभी भी क्वेश्चन में आया कि मकान किराया भत्ते की गणना करो या कुछ जैसे मकान किराया भत्ता दिया है और किराया इतना चुकाया उतना चुकाया ऐसा बोल दिया, मतलब कुल मिला के मकान किराया भत्ता नाम का चीज क्वेश्चन में दिख गया तो सीधा अपने को मकान किराया भत्ते की गणना करना है और फिर 3 कंडीशन सीधा लिखना है। कुछ भी हो ना हो 3 कंडीशन अपने को लिख के रेडी करना है। तो प्राप्त मकान किराया भत्ता, प्राप्त मकान किराया भत्ता मिला कितना है उसको उतना लिखना है। सेकंड नंबर कंडीशन क्या था हमारा, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन में क्या है, वेतन का 50% या तो 40%, दोनों में से कोई भी एक लगाना है, यहाँ पे निकाल देना है। और कितना किराया चुकाया उसमें से वेतन का 10% माइनस करना है, जो अधिक निकलेगा बैलेंस निकलेगा उसको बाहर निकाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे मकान किराया भत्ता कितना मिला था मालिक से वो यहाँ पे लिख देना है। 3 कंडीशन तुरंत रेडी करना है। 3 कंडीशन जैसे रेडी हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा, पूरा पानी की तरह बिखर जाएगा ये चीज। ठीक, सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, खाली आप याद कीजिए कि मकान किराया भत्ते के जो 3 कंडीशन है वो क्या क्या है। 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है मकान किराया भत्ते से रिलेटेड, आप बस एक वीडियो देख लीजिए पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 तो यहाँ पे मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% और वेतन का 40 से 50%। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे जो हमारा वेतन से आवश्यक, वेतन का मतलब क्या है, तो वेतन में 4 चीज जोड़ते हैं, मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता और परसेंट वाला कमीशन, बस 4 चीज जोड़ेंगे। ये क्या है, ये सब एकदम इजी है, ये सब 4 चीज को याद रखना है, ये 4 छोटे छोटे वर्ड है ये सब। अब देखिए यहाँ पे मिला क्या है, प्राप्त मकान किराया भत्ता, प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना मिला इनको, क्या पे दिया मूल वेतन 20,000 मासिक है, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% और मकान किराया भत्ता मिला इनको 2,000 रुपए प्रति माह। मकान किराया भत्ता कितना मिला, 2,000, मात्र 2,000 एक महीने का उसको मकान का किराया पेमेंट करने के लिए मिला। तो मकान किराया भत्ता मिला है 2,000 और प्रति माह को 12 से गुना करके साल भर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 12 में 24,000 रुपए एक साल में उसको मिल रहा है मकान किराया भत्ता, रूम रेंट चुकाने के लिए 24,000 मिल रहा है। फिर किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक जो किराया है 5,000 प्रति माह, भत्ता मिला 2,000, किराया चुकाया 5,000, अपने जेब से बहुत जा रहा है उसको। अब देखिए यहाँ पे 5,000 किराया चुका रहा है एक महीने का, तो 12 महीने का 60,000 रुपए वो किराया चुका रहा है, माइनस वेतन का 10%। अब आएगा हमारा वेतन से आशा निकालना पड़ेगा, वेतन का 10% बोल रहे हैं तो
वेतन में क्या शामिल होगा यहाँ पे, वेतन से आशय, तो इसमें आएगा सबसे पहला मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस परसेंट वाला कमीशन। ठीक, ये चार चीज जुड़ता है। मूल वेतन नॉर्मल कितना वेतन मिलता है पैकेज उसका, महंगाई वेतन जो छोटा पार्ट होता है वेतन का, महंगाई भत्ता जो दिया जाता है कर्मचारी को वो कितना है, और परसेंट वाला कमीशन। इन चार चीज को मिला के जोड़ के बनता है हमारा यहाँ पे वेतन। बोलो आपने जो आपके वेतन पे काटा जाता है वही वेतन निकाला जाता है इन चार चीज को जोड़ के। अब इसमें क्या क्या चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मिला है, मूल वेतन 20,000 प्रति माह। अब एक महीने का वेतन 20,000 है तो 12 महीने का 12 नहीं 24 2,40,000 रुपए हमारा एक साल का वेतन आएगा। तो ये 2,40,000 रुपए वेतन हो गया प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन के बारे में कुछ नहीं बोला है, फिर बोला महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%। महंगाई वेतन पूछेंगे यहाँ पे महंगाई वेतन नहीं हो जाएगा प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता बोला गया है कि महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% काटेंगे, जितना होगा उतना है। अब हमारा मूल वेतन था कितना 2,40,000 का, तो 2,40,000 का 10% काट देंगे तो आएगा 24,000 रुपए। तो ये 24,000 को हम वहां पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो महंगाई भत्ता है ये महंगाई भत्ता सेवा की शर्त के अनुसार है कि नहीं। यदि वो सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है तो आपसे नहीं लिखना है, और यदि सेवा की शर्त के अनुसार होता है तो आपको लिखना है। तो जो महंगाई भत्ता था तो महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% और कुछ नहीं होना, खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ गया। तो इसका मतलब महंगाई भत्ता सेवा के अनुसार नहीं है, तो इसका नहीं लिखना है इसको। प्लस परसेंट वाला कमीशन, कमीशन का नाम और निशान नहीं है, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है क्वेश्चन में, तो कमीशन यहाँ पे नील हो गया। तो क्या बचा 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा यहाँ पे हमारा वेतन 2 लाख का 2,40,000 का। तो 2,40,000 का यहाँ पे काटना है 10%, तो 2,40,000 के 10% 24,000 आएगा। अब 60,000 में से अगर हमारा 24,000 निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 36,000 रुपये। ठीक, 36,000 रुपये का बैलेंस निकल जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड नंबर कंडीशन बोल रहे हैं कि वेतन का 50 या फिर 40%। तो वेतन का 50 हम तभी का करेंगे जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन चार शहरों में से कोई ना कोई शहर होगा, और 40% कब काटेंगे जब इन शहर से कोई दूसरा शहर होगा। तो यहाँ पे दिल्ली था मकान हमारा, दिल्ली में था यहाँ पे मकान, तो कटेगा कितना परसेंट 50% कटेगा। तो वेतन था 2,40,000 का, 50% काटेंगे 1,20,000, 50% मतलब आधा 1,20,000। अब हमें देखना है कि ये जो उसको जो 24,000 रुपए भत्ता मिला था, किसको मिस्टर नाम यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन जो भी व्यक्ति करदाता है उसको 24,000 रुपए का महंगाई भत्ता मिला था। क्या ये पूरा उसको टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, कुछ छूट मिलेगा कि पूरा छूट मिलेगा, क्या होगा देखेंगे। तो कर मुक्त कितना होगा, छूट कितना मिलेगा, जो इन तीनों में से सबसे कम होगा राशि। तो यहाँ पे 24,000 है, 36,000 है, 1,20,000 है, तो 24,000 सबसे कम है, तो ये हो जाएगा इसका कर मुक्त, छूट हो गया, इसका छूट मिल गया इसके कितना होगा 24,000 रुपए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कर मुक्त राशि, कर मुक्त राशि बराबर 24,000 रुपए। उसके बाद कर मुक्त राशि बराबर क्या होगा, फिर कर मुक्त राशि बराबर प्राप्त मकान किराया भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। अब देखिए प्राप्त मकान किराया भत्ता की राशि प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त मकान किराया भत्ता 24,000 मिला था, ये 24,000 मिला यहाँ, माइनस कर मुक्त राशि। कर मुक्त कितना हुआ था, तीनों में से कौन सा राशि कम है, 24, 36, 1,20,000। तो 1,20,000, 36 दोनों ज्यादा है, ये 24,000 कम है, तो 24,000 की छूट मिल जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। अब 24,000 उसको भत्ता मिला था, उसमें से 24,000 की छूट मिल गया, तो क्या बचेगा आपको, नील बचेगा, नील, यानी कि वो 0 रुपए टैक्स देगा, 1 भी रुपए टैक्स नहीं देगा यहाँ पे। तो यहाँ से कर से वो बच गया, कर देने से बच गया। कौन था, नाम नहीं दे, जो भी कर रहा है
उसको 2000 रुपए जो मासिक मकान किराया भत्ता मिल रहा था, उस पर एक रुपया भी टैक्स नहीं मिलेगा, पूरा छूट मिलेगा। क्यों छूट मिलेगा? क्योंकि तीन में से सबसे कम वही था, तो जितना मिला उतना ही कर मुक्त हो गया। तो 24,000 में 24,000 घट जाएगा, बचेगा 0, एक रुपया भी टैक्स नहीं देगा इस केस में। कितना बढ़िया बात है इसके लिए। तो मेन चीज क्या है, देखिए मकान किराया भत्ता कितना आसान है, एक बार देखिए मकान किराया भत्ता। जब भी मकान किराया भत्ता नाम चीज कुछ भी दिखेगा क्वेश्चन में कि मकान किराया भत्ता इतना है उतना है, तो सीधा 3 रूल यहाँ पे चिपकाना है। 3 रूल के हिसाब से मकान किराया भत्ता मिला था 2000 प्रतिमाह, लिख के यहाँ पे 24,000 रुपए। किराया चुकाया 5,000 मासिक है, तो 60,000 यहाँ पे आ गया 12 महीने का, माइनस वेतन का 10%। उसके लिए वेतन निकालना पड़ेगा, मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, परसेंट वाला कमीशन, इन सब चीजों में से खाली वेतन ही था 2,40,000 था हमारे पास। 20,000 एक महीने का, 12 महीने का 2,40,000, वो 2,40,000। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो 2,40,000 का 2,40,000 ही रहेगा हमारा वेतन। उसी का यहाँ पे 10% काट देगा, 24,000 निकला। अब 60,000 में से 24,000 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा ये 36,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे वेतन का 50 या फिर 40%। 50% कब कटेगा? जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में से होगा। 40% तब कटेगा जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को छोड़ के कोई दूसरा शहर होगा। तो यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ पे तो दिल्ली का 50% काट लिए, 2,40,000 हमारा यहाँ पे वेतन निकला था, उसी का 40% 50% काट दिया तो 1,20,000। अब तीनों में जो राशि कम होता है वही हमारा कर मुक्त होता है, तो जितना मिला था उतना ही कर मुक्त हो गया था, वही कम हो वही छूट हो गया। तो कर मुक्त राशि 24,000, करों की राशि बराबर प्राप्त मकान किराया भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। जितना भत्ता यहाँ पे मिला था कर मुक्त राशि को नहीं हो गया, तो 24,000 में 24 घट गया, तो बचेगा नहीं इसके पास, यानी कि एक भी रुपए इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करेगा मकान किराया भत्ते की गणना में। ठीक, तो आंसर में क्या लिखेंगे? मेन सॉल्यूशन में मकान किराया भत्ता नहीं। मेन सॉल्यूशन कैसे लिखना है? यहाँ पे मकान किराया भत्ता नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिखना यहाँ पे आंसर जितना निकला तो उसको हम पे लिखते, लेकिन 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लिखना, तो मकान किराया भत्ता हो जाएगा नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए और यहाँ पे वेतन से राशि। कितना आसान है इनकम टैक्स, पूरा पानी जैसा है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल पानी जैसा। बस फॉर्मूला चिपकाओ, नोट्स वहां पे लगाओ, अपना वेतन से राशि लिखो, पूरा खत्म, पूरा पानी से बिखर जाएगा इनकम टैक्स है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ छोटा मोटा आपको मन में डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, या हो सके वहीं पे क्लियर कर दूंगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो तो अपने अपलोड होते ही रहेगा। तो इसका यही तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।